नमस्कार दोस्तों, किड्स ऑनलाइन ट्यूशन में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की क्लास में मैं आपको ट्रांसलेशन सिखाऊंगा। बिल्कुल बेसिक से लेकर चल रहा हूँ। ट्रांसलेशन इतना महत्व है कि आप अपने इंग्लिश स्किल्स को डेवलप कर सकते हैं। कोई भी हिंदी वाक्य लिखा हुआ है, आप उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट बहुत ही आसान तरीका से कर सकते हैं। वो मैं सिंपल लैंग्वेज में बताऊंगा और धीरे धीरे छोटी छोटी चीजों को मैं सीखते सीखते अपन सीखते सीखते बड़ा चीज को सीख जाएंगे। सो बिना क्लास को देरी किए चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। और आप इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिए ताकि आपको फुल समझ में आए। अब आधा अधूरा देखिएगा तो समझ में नहीं आएगा, बिल्कुल नहीं समझ में आएगा। स्कूल में भी नहीं समझ में आएगा, यहाँ पे भी नहीं समझ में आएगा। ठीक है, तो सो आप स्कूल में भी पढ़ रहे हैं तो पूरा शांति से पूरा सर क्या कह रहे हैं उस चीज को सुनिए। मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे वही चीज आपको पूरा ध्यान से सुनना है और अपने डाउट को क्लियर करना है। सो चलिए बिना क्लास को देरी किए क्लास को स्टार्ट करते हैं। सो यहाँ पे देखिए बिल्कुल बेसिक से लेकर चल रहे हैं ट्रांसलेशन। ठीक है, ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश। इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है हिंदी वाक्य को। ठीक है, जैसे यहाँ पे दिया है यह रामू है, यह रामू है। यहाँ पे देखिए यह रामू है, बताया जा रहा है कि यह रामू है। ध्यान देखिए सेंटेंस पे, यह रामू है तो लिखेंगे दिस इज रामू। देखिए दोस्तों, कोई भी सेंटेंस हो जब तक उस सेंटेंस का हर एक चीज का आप इंग्लिश वर्ड नहीं जानते हैं, इंग्लिश में क्या कहा जाता है, तब तक आप सेंटेंस को इंग्लिश में नहीं कन्वर्ट कर सकते, ट्रांसलेट नहीं कर सकते। जैसे आप देखिए यह का इंग्लिश अगर आपको नहीं मालूम है कि यह में क्या कहते हैं, डेट कहते हैं, डोज कहते हैं, व्हाट कहते हैं, दिस कहते हैं, क्या कहते हैं, यह को हम लोग क्या कहते हैं इंग्लिश में, अगर यह नहीं मालूम तो फिर आप गलत करते जाइएगा। सो सबसे पहले ये ध्यान रखना है कि आपको सबसे पहले ये ध्यान रखना है कि आप वर्ड को, इंग्लिश वर्ड को स्ट्रॉन्ग बनाइए, वर्ड पावर स्ट्रॉन्ग बनाइए। तो यहाँ पे बिल्कुल बेसिक से लेके चल रहा है, तो यहाँ पे आपको समझना है यह को इंग्लिश में क्या कहते हैं। तो सबसे पहली चीज देखिए, यह को हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं दिस। क्या बोलते हैं? दिस, THIS, दिस। ठीक है, और रामू है, रामू नेम हो गया, ये क्या हो गया? नेम। तो रामू नेम हो गया, कोई भी नेम हो सकता है यहाँ पे। यह रामू नाम हो गया तो यह रामू है। इज का इंग्लिश हो गया इज। ठीक है, IS से क्या होता है? इज मीन्स है। तो यहाँ पे नाम कुछ भी आप देख सकते हैं, यह रामू है, यह आरिफ है, या आरिफ सर है। ठीक है, कुछ भी आप नाम रख सकते हैं। तो यह रामू है तो इसको लिखेंगे दिस इज रामू। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए वह गीता है, वह गीता है तो यहाँ पे लिखा जा रहा है दैट इज गीता। ठीक है, अब यहाँ पे दिस और दैट इन दोनों का डिफरेंस समझिए। अब यहाँ पे देखिए सपोज दैट यहाँ पे रामू है और यहाँ पे है जो गीता है। ठीक है, और यहाँ पे रामू हो गया। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे यह रामू है तो यह यहाँ पे हो रहा है, यह इसके लिए बोला जा रहा है। और गीता जो है थोड़ा डिस्टेंस पे है, डिस्टेंस पे है यानी दूरी पे है, तो वह लगाया जा रहा है, वह। ठीक है, और यह। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा नजदीकी में है तो यह बोला जा रहा है कि यह रामू है, और ये थोड़ा डिस्टेंस पे है तो बोला जा रहा है वह गीता है। ठीक है, तो ये डिस्टेंस पे है, कंपेयर कीजिए इस दोनों में, तो ये थोड़ा डिस्टेंस पे है तो यहाँ पे क्या बोलेंगे? वह। ठीक है, वह। और थोड़ा नजदीक में है तो यह दिस बोलेंगे। सो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम लोग समझेंगे तो यह रामू है, दिस इज रामू। वह गीता है, दैट इज गीता। वह गीता है, दैट इज गीता। यह रजिया है, यह रजिया। यहाँ पे अभी नाम ही आपको दिखा रहा है, आगे आपको डेवलप करूंगा, आगे आप बहुत भारी भारी सेंटेंस को मैं बनाने वाला हूँ, आपको सिखाने वाला हूँ। बिल्कुल स्टार्टिंग से लेकर चल रहे हैं। ठीक है, यह रजिया है, दिस इज रजिया। क्या पढ़ेंगे? दिस इज रजिया। आप किसी कहीं पे आप बोल रहे हैं, बोलने की कोशिश करें, बोलिए, बोलिएगा तो फिर आपको इंग्लिश बोलने आएगा, नहीं बोलिएगा तो इंग्लिश नहीं बोलने आएगा। हर टीचर, हर अध्यापक, हर कोई यही कहेगा कि आप बोलने की प्रैक्टिस कीजिए। जब तक आप नहीं बोलिएगा इंग्लिश आपको आएगा नहीं। आप हिंदी बोल रहे हैं, हिंदी बोलते आ रहे हैं, सुनते आ रहे हैं, तो आपको हिंदी बहुत इजी हो गया है। इंग्लिश आप बोलिएगा, प्रैक्टिस कीजिएगा, क्लास में हो चाहे किसी से बोलना हो
तो किस स्टार्टिंग कीजिए, बोलिए, तब आपको आएगा। ठीक है, और यहाँ पे देखिए वह, यहाँ यह रजिया है। ठीक है, दिस इज रजिया। आप किसी से बात कर रहे हैं उसी समय बोल दीजिए। लाइक आप बात कर रहे हैं तो आप बोल रहे हैं कि यह रामू है। ठीक है, तो आप इंग्लिश में बोल दीजिए दिस इज रामू। ठीक है, वह गीता है, दैट इज गीता। ठीक है, इस तरह से आप बात कीजिए ना, बात करिएगा तो फिर मजा आएगा। ठीक है, यहाँ देखिए वह अब्दुल है। क्लास में अगर जा रहे हैं, क्लास में किसी से कन्वर्सेशन कर रहे हैं, कन्वर्सेशन का भी मैं क्लास चलाऊंगा। ठीक है, उसके लिए एक अलग से क्लास में लेकर आऊंगा। यहाँ बात के सिलसिला में मैं आपको बता दूं, वहां पे पूरा स्पोकन क्लास चलाऊंगा। ठीक है, वह अब्दुल है, डेट इज अब्दुल। अब क्या पढ़ेंगे, डेट इज अब्दुल। अभी बताया एग्जाम्पल देकर, इसका डिफरेंस आपको समझ में आ गया होगा। यह बिहार है, यह बिहार है, दिस इज बिहार। ठीक है, यह बिहार है, दिस इज बिहार। सो दोस्तों, अभी तो मैं जनरल अभी बताया, अभी आपको बहुत सारा सेंटेंस को प्रैक्टिस कराने वाले हैं। बिल्कुल आज फर्स्ट डे है इंग्लिश का ट्रांसलेशन का। सो आप घबराइए नहीं, बिल्कुल बेसिक से लेकर चल रहे हैं आगे। अभी इससे एडवांस में मैं बताऊंगा। अभी इसी लेक्चर में मैं आपको और प्रैक्टिस कराने वाला हूं। ठीक है, आगे और पढ़ाऊंगा। कल के जो लेक्चर चलेगा उसमें थोड़ा एडवांस दिखाऊंगा, इससे थोड़ा एडवांस रहेगा। ठीक है, तो अभी अगर नोट करना चाहें तो आप नोट कर सकते हैं, नहीं तो मैं प्रैक्टिस अभी और कराने वाला हूं। ठीक है, सो दोस्तों अभी और हम आपको प्रैक्टिस कराने वाले हैं। ठीक है, अभी आइए देखिए बोर्ड पे। ठीक है, यह सुनील है, यहाँ पे लिखा जा रहा है यह सुनील है, यह सुनील है। अभी मैंने बताया, इसका नियम थोड़ा सा बताया हूं। यहाँ पे देखिए यह सुनील है, तो लिखेंगे क्या, लिखेंगे दिस। ठीक है, इज मिस है। ठीक है, सुनील, सुनील का नाम लिखेंगे SUNIL। यह सुनील है। ठीक है, यह सुनील है। अब बताया गया है वह राधा है। ठीक है, वह राधा है। तो अभी लिखिए, आप थोड़ा एक बार खुद प्रैक्टिस कीजिए कि क्या यहाँ पे लिखेंगे। थोड़ा देर के लिए मैं वेट कर रहा हूं। ठीक, ओके, अब मैं लिख रहा हूं। ठीक है, वह का क्या लिखेंगे, डैट। राइट, डैट ही लिखेंगे। ठीक है, आप ये हमेशा याद रखिए दिस और डैट के बारे में। ठीक है, वह लगेगा जहां होगा तहां डैट लगेगा, यह जहां होगा वहां दिस लगेगा। दिस मिस है, डैट मिस वह। ठीक है, तो यहां पे लिखेंगे वह, डैट। ठीक है, डैट इज राधा, RADHA, राधा। ठीक है, डैट इज राधा। और यहाँ पे वह सलमा है, वह। ठीक है, वह सलमा है, तो यहाँ पे भी लगेगा डैट। ठीक, THAT, डैट इज सलमा, SALMA, सलमा। ठीक है, ये नेम हो गया। राइट, आगे देखिए वह रतन है, वह रतन है। नहीं, सेंटेंस में ही समझ में आ रहा है, सेंटेंस में ही मीनिंग छिपा हुआ। वह रतन है, वह मोहन है, वह मोहन है, वह दीपक है, वह राजेश है। इस तरह से वह प्रस्तुत हो रहा है। अब बोलेंगे यह आम है, यह केला है, यह दीपक है, यह रौनक है। ठीक है, इस तरह से डिफरेंस समझिए। दिस मिस यह, डेट मिस वह। ठीक, तो यहाँ पे देखिए वह सलमा है, डेट इज सलमा। यह रतन है, तो यहाँ पे लिखेंगे डेट इज रतन। ठीक है, डेट इज रतन। यह गोपी है, यह गोपी है, तो लिखेंगे दिस इज गोपी। ठीक है, यह जॉन है। ठीक है, यह जॉन है, तो लिखेंगे दिस इज जॉन। ठीक है, ये जे है, दिस इज जॉन, यह जॉन है। सो दोस्तों, मैंने आपको आज की क्लास में ट्रांसलेशन बताया हूं इंग्लिश में, हिंदी वाक्य को इंग्लिश में कन्वर्ट करना बताया हूं कि कैसे हम लोग इंग्लिश में बोल सकते हैं। बिल्कुल बेसिक से लेकर चल रहे हैं। अगले क्लास में इससे थोड़ा सा एडवांस कर देंगे, फिर अगले क्लास में उससे भी थोड़ा एडवांस कर देंगे। उसके बाद आप इंग्लिश में ट्रांसलेशन बड़ी इजी से कर सकते हैं। और
बात करने के दौरान एक और बात मुझे याद आया है, बीच में लेक्चर में मैं बोला हूँ कि कन्वर्सेशन भी मैं एक क्लास लेकर आऊंगा, ठीक है, जिसमें पूरा इंग्लिश का स्पोकन कराऊंगा, ठीक है, कैसे बातचीत किया जाता है किसी से, ठीक है, कैसे किसी से मिलने पे बातचीत किया जाता है, ठीक है, तो वो सारा चीज बिल्कुल बेसिक से स्टेप बाय स्टेप मैं सिखाऊंगा। सो क्लास को मिस मत कीजिए, डेली पूरा क्लास को देखिए और पूरा फुल देखिए, इसकी करके देखने से कोई मतलब नहीं है, ठीक है, देखिए तो पूरा फुल देखिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अगर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबा दे ताकि रोज का क्लास आपको मिलता रहे और आप पढ़ते रहिए, ठीक है। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।